तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ब्रिजेश कुमार यादव आपका आपके अपने चैनल बीके फी टीचिंग स्कूल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो विभव पोटेंशियल। यहाँ पर देखिए, दो बर्तन में पानी भरा हुआ है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये दोनों का स्तर बराबर है, कम ज्यादा नहीं है। जब इन बर्तनों को जोड़ देंगे तो पानी न इसमें से ना देखिए आदान प्रदान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों पर पानी का स्तर बराबर है। अब दूसरा चित्र देखिए, जैसे हम कुछ इस तरह से बना दें। देखिए, अब इसको जोड़ दिया जाए। अब इसको जो है ऐसे जोड़ दिया जाए, तब क्या होगा? देखिए, पहले वाले जो चित्र हमने बनाया था, इसमें पानी का आदान प्रदान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जल का स्तर बराबर है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें से पानी निकल के इसमें जाना शुरू होगा, इसका स्तर उठेगा। और कब तक उठेगा? जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो पानी का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। तो बच्चों, इसी तरह से विभव होता है। जैसे विभव है, यहाँ पर मान लो 10 कूलाम है, यहाँ पर 10 कूलाम है, और यहाँ ध्यान दें 20 कूलाम है। तो अगर इसको आप तार से जोड़ देंगे, ऐसे तार से जोड़ देंगे, तो विभव हमेशा क्या होगा? 20 वाले से 10 की ओर प्रवाहित होगा, और तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों पे बराबर न हो जाए। तो 20 10 30 15 कूलाम दोनों पे हो जाएंगे। 15 कूलाम जो है दोनों पर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दो, आप आवेश सदैव मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पर ध्यान दें, आवेश हमेशा उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, उसी तरह जो है वोल्टेज भी है। वोल्टेज हमेशा, जैसे मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट था, ठीक है, 10 वोल्ट, और यहाँ 20 वोल्ट था, तो आप समझो क्या होगा? 20 10 30 15 कूलाम दोनों, 15 वोल्ट दोनों पे हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्ट जो है विभव हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। विभव सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब इसकी परिभाषा हमें जानना है कि विभव किसे कहते हैं। विभव की जो सैद्धांतिक परिभाषा है, गणितीय परिभाषा है, आइए उसको हम लोग ध्यान दें। विभव जैसे आप मान लीजिए कि दो बिंदु हैं, यहाँ ए है और यहाँ बी है, और ये इस पूरे ए से बी तक वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, ए से बी तक कोई वैद्युत क्षेत्र है, और एक आवेश अनंत पर है। कोई आवेश जो है क्यू नॉट या क्यू मान लीजिए, ठीक है, क्यू नॉट मान लें या क्यू मान लें, तो ये अनंत है। ठीक है, इनफाइनाइट, अनंत, अनंत पर कोई आवेश रखा है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो अनंत से आवेश को आप ऐसे पकड़िए, और इसको ऐसे आप पकड़ के ले आए, इसके अंदर रख दें, यहाँ रख दें। तो जब आप ले आएंगे क्यू नॉट को, यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आएंगे, तब आपको कुछ काम करना पड़ेगा। उठा करके लाने में, यहाँ रखने में कुछ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं कार्य को। तो बच्चों, किसी आवेश को या क्यू नॉट को, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये इतना वैद्युत क्षेत्र है, अनंत से आवेश को उठाइए और वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आइए। तब जितना काम करना पड़ेगा इस आवेश को यहां से उठाकर यहां लाने में, वही कार्य क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। देखो बच्चों, पहले समझो विभव का सूत्र, पहले जानो। यहां पर समझें कि विभव अदिश राशि है। विभव अदिश राशि है। चलिए, विभव अदिश राशि है, इसे V से लिखते हैं, इसे V से लिखते हैं। ठीक, इसे V से लिखते हैं। चलिए, आइए बच्चों, अब आप ध्यान दें, B बराबर फार्मूला होता है B बराबर W/Q। ठीक है, या क्यू नॉट आप कुछ भी बोल सकते हैं। विभव हिंदी में लिख देते हैं। विभव बराबर होता है बच्चों कार्य बटे आवेश, गुण कार्य बटे आवेश होता है। आइए, तो आप ध्यान दें, तो अगर हम क्यू नॉट को 1 कूलाम मान लें, क्यू बराबर क्या हो जाए? 1 कूलाम हो जाए, तो बी बराबर W/1, तो एक तो हर में लिखा नहीं जाता, बी बराबर W,
तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर एक कूलाम होता, Q बराबर एक कूलाम, तो एक कूलाम आवेश को कहां से, अनंत से, एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो W कार्य करना पड़ता है, वही कार्य V के बराबर होता है। मतलब एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। यहां लिख दे रहे हैं एक कूलाम आवेश को, अतः यहां पर लिखिएगा यहीं पर कि अतः एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश, एक को आप एकांक भी लिख सकते हैं, एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। चलिए, यहां पर आप जो है आपने सीखा, हाँ दिख रहा है, तो आपने देखा बच्चों कि अनंत से एकांक आवेश को या फिर एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो काम करना पड़ता है उसी को विभव कहते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहा जाता है। अब आपको जानना है वैद्युत विभव का मात्रक। बच्चों यहाँ ध्यान दें, अगला चौथा नंबर यहाँ लिखेंगे, तो मात्रक इसका जो है बच्चों ध्यान दें कैसे निकालेंगे। B बराबर W/Q होता है, तो W को मात्रक जूल होता है और Q को मात्रक कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम हो गया, जूल बटे कूलाम। अब जूल बटे कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपको बीमा चाहिए। ठीक है, इसकी बीमा आपको विभव की चाहिए। तो बच्चों कार की बीमा होती है ML2 और T-2 और Q माने आवेश, आवेश की बीमा AT होती है बच्चों। तो आप ध्यान दें ML2 और T-2 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो A-1 और T-1 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ML2 और T- देखो यहाँ 2 और यहाँ 1 तो -3 हो गया, तो A-1 ML2 T-2 ML2 T-3 और A-1 विभव की बीमा आपने फाइंड किया। तो बच्चों इतना लिखो, फिर आगे आप देख लें, उसके बाद हम विभवांतर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, पढ़ना है अब हमको विभवांतर। तो आइए विभवांतर सीखते हैं बच्चों। विभवांतर किसे कहते हैं? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर बच्चों ध्यान दो, आप जो है विभवांतर के बारे में आइए आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये पूरा वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगा हुआ है, मान लो कि ये A से B तक वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर कोई आवेश है Q और इस यहाँ पर कोई आवेश Q है, इसको उठा के आप यहाँ लेके आए रख दिए। ठीक है, तो ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को, मान लो एक आवेश यहाँ पर बिंदु D है और यहाँ C से D पे लाना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक विभव में क्या था, विभव में आवेश को अनंत से लेकर के आते थे, विभव में आवेश को अनंत से लेकर के आते थे। लेकिन विभवांतर में थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है कि इसमें अनंत से नहीं लाना है, इसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही सारा काम कर लेना है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दो, अगर जो है इसका मान 1 कूलाम हो या एकांक हो, ऐसे 1 कूलाम को एकांक कहा जाता है बच्चों। तो आप समझें इसकी परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ठीक है बच्चों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, आइए, जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? वैद्युत विभवांतर कहा जाता है, वैद्युत विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। आइए, विभवांतर कहा जाता है। वेरी गुड। तो बच्चों यहां ध्यान दें, इसको भी बी से लिखते हैं, इसका मात्रक वोल्टेज होता है। विभवांतर को आमतौर पर हम लोग विभवांतर नहीं बोलते हैं, हमेशा वोल्टेज ही बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेज बोलेंगे। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं वैद्युत विभवांतर। इसे भी बी से लिखते हैं, इसका मात्रक वोल्ट या वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। आइए अब आप जानेंगे, देखिए इसका सूत्र भी वही है, यहाँ अदिश राशि है, B बराबर W/Q0, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे आपका यहाँ D पर ले आए हैं आप, ठीक है। मान लो कि आवेश को आप जो है थोड़ा सा इस तरह जान लें, आवेश को A से B पर ले जाना होता, एक कूलाम आवेश को अगर जो है A से B तक ले जाना होता तो उसको हम इस तरह से लिखते कि VV माइनस VA। देखिए ये एक कूलाम आवेश B की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वहां पर आवेश कम है, आपको बताया था ना हमने जी। हमेशा आवेश उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर प्रवाहित होगा, या फिर वोल्टेज उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर कम है और यहाँ ज्यादा है, तो ज्यादा वाला आगे लिखते हैं, जो ज्यादा होगा उसी में कम वाला घटाएंगे। वोल्टेज का अंतर, ठीक है, VA माइनस VB बराबर W/Q0, ठीक है, W/Q0। Q0 मतलब परीक्षण आवेश होता है, तो यहाँ पर Q0 का मान एक कूलाम है, एक कूलाम आवेश को A से B तक ले जाने में, तो इसका फार्मूला बनेगा VA माइनस VB बराबर, इसको इस तरह से भी लिखते हैं आप जो है डेल्टा V बराबर W/Q0। तो कई तरीके से आप लिख सकते हैं, तीनों फार्मूले आप लिख सकते हैं विभवांतर का, ठीक है। मात्रक और बीमत सेम वही होगी। यहाँ पर एक वोल्ट की परिभाषा हम आपको बताते हैं कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है। अगर फार्मूला B बराबर W/Q लिखते हैं, अगर विभव को 1 वोल्ट कहोगे, विभव को 1 वोल्ट कहोगे तो कार्य को 1 जूल कहोगे, कार्य को 1 जूल कहोगे, और आवेश को 1 कूलाम आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से 1 कटेगा, आ जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो है आप ध्यान दो, एक वोल्ट बराबर, ठीक है, एक विभव नहीं, 1 वोल्ट बराबर क्या हुआ, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम आ गया बच्चों। चलो प्यारे बच्चों आप ध्यान दो, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, इसकी परिभाषा क्या बताओगे? यदि एक कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल, देखो 1 जूल आ रहा है ना, यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल काम करना पड़े, तब उसे कहा जाता है बच्चों 1 वोल्ट। यहां लिख दे रहे हैं कि यदि एक कूलाम आवेश को, बहुत अच्छे पढ़ते रहिए, आप समझ में आ रहा है तो, यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या ले जाने में 1 जूल काम करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े। आइए यहां लिख दे रहे हैं, 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। यदि एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक।
तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर विभवांतर की परिभाषा कंप्लीट हुई और एक बोल्ट भी हमने आपको बता दिया, तो इसे आप नोट कर लें। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना। रीडिंग डाल दे रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। आइए, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना आपको करना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई आवेश यहाँ Q है, ये बिंदु आवेश है, ठीक है। माना बिंदु आवेश यहाँ A पर, बिंदु A पर कोई आवेश Q है, बिंदु A पर कोई आवेश Q है, ठीक है, आवेश Q है। अब देखो, इससे R दूरी पर एक बिंदु मान लो P है, ठीक है। यहां से A से R दूरी पर, ठीक है, A से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक। A से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। आइए, तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहां पर लिखा है कि कोई आवेश Q है, Q से R दूरी पर एक बिंदु P है। देखो हेडिंग क्या थी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां आपको वैद्युत विभव वोल्टेज की गणना करनी है, ठीक है। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर मान के। तो चलिए अब आप ध्यान दें, विभव का सूत्र होता है B बराबर W/Q। तो विभव की गणना कब होगी, जब आप W की गणना करेंगे। तो W बराबर सूत्र होता है F, और W की गणना कब होगी, जब आप F की गणना करेंगे। तो वैद्युत बल की गणना हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो ध्यान दें, हाँ देखो, मान लो कि यहाँ पर जो है अनंत पर, ये अनंत है, ठीक है, अनंत, और यहाँ एक बिंदु B है, B और यहाँ पर एक C है, ठीक है। B पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक। माना बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 है। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक चल रहा है, अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो माना बिंदु, यहाँ P लिखना भूल गए, चलो लिख दे रहे। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है। ऐसे dx दूरी विस्थाप, हाँ Q0 है। चलो तब आप समझें, हाँ तब Q तथा Q0 के बीच बल की गणना F से करते हैं। F बराबर होता है सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मान लो कि जो है ये दूरी x है, ठीक है। यहां तक टोटल दूरी क्या है, ये x है मान लो, ठीक। Q से Q0 की दूरी क्या है, x है। तब Q तथा Q0 के बीच बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बल का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो Q1 की वैल्यू Q है और Q2 की वैल्यू Q0 है, ठीक है। तो Q1 Q2 मतलब Q और Q0 अपान R स्क्वायर। तो R मतलब Q से Q0 तक दूरी, तो Q से Q0 तक दूरी क्या है बच्चों, x है, ठीक है। तो x स्क्वायर हो गया। चलिए, तो इसको आप समीकरण 1 बना चलिए। माना जो है आप क्या करते हैं, इस Q0 को विस्थापित करते हैं, B से C पर लेकर के आते हैं। बहुत छोटी सी दूरी है ये, इसको आप dx मान के चलेंगे, इतनी दूरी को, ठीक है। इतनी दूरी को आप जो है dx मान के चलना है आपको बच्चों। तो Q से Q0 को B से C तक लाइए। जब आप इसको B से C तक विस्थापित करेंगे, तो विस्थापित करने में कुछ काम करना पड़ेगा, पहले उस कार्य की गणना करिए, ठीक है बच्चों। तो Q0 को हाँ B से C तक लाने में यदि
किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, कार्य डी डब्ल्यू। देखिए जब दूरी छोटी से है तो काम भी छोटा सा करना पड़ेगा। जब बहुत थोड़े कार्य की बात की जाए तो उसको डी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक, बल गुणे विस्थापन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बल जो है, बल क्या है, चलिए यहां लिख दे रहे हैं डी डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन। बल क्या है, बल तो एफ है। अब विस्थापन कितना किए बच्चों, जैसे विस्थापन को जो है यस से लिखते हैं, यस कॉस थीटा से, ठीक है, यस कॉस थीटा, एफ एस कॉस। डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है, आप पढ़े होंगे कि डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बल कार्य का सूत्र है। तो बच्चों ध्यान दें आप जो है, चलिए मान रखते हैं। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा फार्मूला होता है। तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया एफ गुणे एस कॉस थीटा। आइए तो डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान यहां से आप रखेंगे, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर। और ये यस है, ठीक है, यस, यस मतलब विस्थापन, ठीक। तो विस्थापन कितना किए हैं, dx दूरी, जितनी दूरी आप विस्थापित करेंगे वही तो लिखेंगे। यस का मान क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन कितना किए हैं, बी से सी तक लाने में, बी से सी तक लाने में किया गया विस्थापन यहाँ पर dx है, ठीक है। बी से सी तक विस्थापित करने में यहाँ दूरी क्या मिल रही है आपको, dx मिल रही है। तो विस्थापन dx हो गया, dx दूरी विस्थापित किए हैं। अब cos थीटा, थीटा की वैल्यू 180 अंश लिखेंगे। क्यों, जब आप चांदा में देखते हैं तो इधर 0 अंश होता है और इधर 180 अंश होता है। तो इस क्यू नॉट को आप इधर लेकर के आ रहे हैं, तब आप 180 अंश लिखेंगे थीटा की वैल्यू, क्योंकि इस पर जो है इस साइड में 0 होता है, इस साइड में लाएंगे तो 180 लिखा जाता है, ठीक। चलिए तो प्यारे बच्चों डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। काश 180 अंश का मान -1 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, डी डब्ल्यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर। आइए तो ये प्यारे बच्चों आप ध्यान दें। चलिए यदि जो है मान लो कि अनंत पर होता, क्यू नॉट अनंत पर होता, अनंत से आप पी पर लेकर के आते, उसको आर दूरी पर कर देते। पहले एक्स दूरी पर था, अब उसको आर दूरी पर लाके रख देते, तब क्या होता, यहां ध्यान दें कि यदि जो है क्यू नॉट को अनंत से पी पर लाने में, ठीक है, अनंत से पी पर लाने में किया गया कार्य W हो, तो किया गया कार्य W हो तो W बराबर सूत्र होगा बच्चों, यहां ध्यान दें, इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। कहां से ला रहे हैं, अनंत से आर दूरी तक ला रहे हैं इस क्यू नॉट को, ठीक है। तो जो डी डब्ल्यू था उसी का समाकलन हो जाएगा। ध्यान दें, जब थोड़ी सी दूरी विस्थापित किया आपने तो कितना काम करना पड़ा, डी डब्ल्यू काम करना पड़ा। अगर आपको काफी दूर लाना होता, अनंत से पी तक लाते, तो क्या करेंगे, इसी का आप समाकलन कर देंगे। यहाँ समाकलन कर दिया, अनंत से आर दूरी तक लाना है आपको। और हाँ, डी डब्ल्यू काम थोड़ी दूरी के लिए था, तो संपूर्ण दूरी के लिए, कंप्लीट दूरी के लिए इसी का आप समाकलन कर देंगे बच्चों। चलिए तो W बराबर यहां देख लीजिए, दिखाई देगा आपको, ठीक है। एक बार फिर समझा देंगे हम आपको। W बराबर क्या हो गया, चलिए सॉल्व किया जाए। W बराबर अनंत से R डी डब्ल्यू का मान यहां से रखेंगे, यहां से देख, यहां से आप रखेंगे, यहां से, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। चलो बच्चों अब आप क्या करेंगे, यहां पर केवल एक्स स्क्वायर अंदर रहेगा, बाकी सारे वैल्यू क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। जिस तरह से समाकलन आप करते हैं, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां पर, और ध्यान दें Q और क्यू नॉट भी बाहर आएंगे। क्यू नॉट बाहर आ गए और 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया। यहां अंदर बचा 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। आइए तो प्यारे साथियों यहां पर हल कर रहे हैं। अब W बराबर क्या होगा समझिए, एक्स स्क्वायर को ऊपर उठाएंगे, -क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और
इसको जब ऊपर ले आएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से x घात -2, प्लस में वैल्यू है ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी घात dx। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे W बराबर -q0 अपान 4πε0, इसका समाकलन हो जाएगा। इसका देखो सूत्र होता है x पावर n का जो dx होता है समाकलन का सूत्र वो होता है x पावर n+1 अपान n+1, यही सूत्र लगा देंगे तो x पावर -2+1 अपान -2+1 सूत्र लग गया वही। तो W बराबर आ गया -q0 अपान 4πε0 और लिमिट भी तो आप लगाएंगे अनंत से r आप लिमिट भी लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया x घात 2 में 1 घटाएंगे -1, नीचे भी -1 बचेगा, ठीक। आइए तो W बराबर -q0 अपान ये माइनस बाहर कर लेंगे आप 4πε0, यहाँ एक हर में लिखा नहीं जाता है तो x घात -1 बचा और लिमिट अनंत से r आप लगाते आइए, अनंत से r। आइए अब इसको हम आगे हल कर दे रहे हैं बच्चों, यहां पर देख लो। चलो अब इसको हम आगे हल कर देते हैं बच्चों, यहां पर देख लो। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, W बराबर आ गया q0 अपान 4πε0 और ये इसको नीचे रख देंगे। अब 1 हो जाएगा 1/x लिमिट अनंत से r। अब आपको लिमिट रखना है, लिमिट सॉल्व करना है तो W बराबर q0 अपान 4πε0। तो बच्चों लिमिट कैसे रखा जाता है ध्यान दें, जैसे लिखा हुआ है x स्क्वायर का पावर लिमिट 1 से 2, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप जो है, जैसे लिखा हुआ है x स्क्वायर का लिमिट जो है 1 से 2, तो पहले आप क्या करेंगे 2 के स्थान मान लो यहाँ क्यूब है, जहां x है तो वहां पर पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे 2 रख देंगे, उसके ऊपर जितनी घात लगी है लगा देंगे, ठीक। और फिर जो है माइनस लगाएंगे, जहां पर x है वहां नीचे वाली लिमिट रख देंगे 1 और घात वही रहने देंगे। तो ये इस तरह से हल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पहले ऊपर वाली लिमिट x के स्थान पर रखेंगे r हो जाएगी, फिर नीचे वाली लिमिट x के स्थान पर रखेंगे तो अनंत हो जाएगा। तो W बराबर q0 अपान 4πε0, यहाँ हो गया बच्चों 1/r, 1/अनंत का की वैल्यू 0 होती है, 1/अनंत की वैल्यू क्या होती है प्यारे साथियों 0 होती है, ठीक है। तो W बराबर अब इसको इस तरह से लिखेंगे 1/4πε0 q0 अपान r, इसको अंदर भेज दिए, ठीक है, इसका गुणा अंदर कर दिया गया तो q0 अपान r हो गया, ये W का फार्मूला आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे विभव की गणना करेंगे। विभव बराबर सूत्र होता है बच्चों B बराबर W अपान q0, ठीक। तो W का मान यहां से रख देंगे, यहां से चलिए तो W का मान रखेंगे तो B बराबर आ गया, W का मान रखिए ऊपर 1/4πε0 q0 अपान r। तो ये तो W का मान हो गया, ये W बराबर यहाँ दिया गया था उसको यहाँ रख दिए अपान q0 है, ये यहाँ पर q0 से q0 कैंसिल कर दिए तो B बराबर बच्चों आ गया क्या 1/4πε0 q अपान r बच गया, q अपान r हो गया ये वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो इस तरह से आपने क्या किया, बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला प्रूव किया है आपने। आपके सामने ये सूत्र लगा हुआ है, आप इसे नोट करें और समझें, जहां ना समझ में आए आप कमेंट करें, फिर से हम आपको दोबारा भी पढ़ा देंगे और जहां नहीं आएगा हम आपको पर्सनल जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बना करके भेज देंगे। तो प्यारे बच्चों आप इसको देखिए, जहां आपको दिक्कत हो कमेंट करिए।